प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर ऑर्डर, जो कि मैट्रिक्स है। पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में है वो करवाऊंगा। बिल्कुल बिंदास आ जाओ, बिंदास से पढ़ लेंगे। चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स, ठीक एंड डिटरमिनेंट्स है। अभी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। चलो, पहला पॉइंट है मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स का ध्यान से देखो। मैट्रिक्स है आपका अरेंजमेंट डाटा in the rectangular form is called matrix। अभी मैं समझा दे रहा हूं आपको, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं 3 लोग हैं, ए बी सी नाम है, उन लोगों ने पेन पेंसिल और बुक खरीदा है। एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी है, तीसरा बंदा सी है। ए ने, अगर मैं बोलूं 3 पेंसिल खरीदी, बी ने 2 पेंसिल खरीदा, सी ने 5 खरीदा है। ए ने 4 नोटबुक खरीदी है, बी ने 1, सी ने 2। ए ने पेन खरीद लिया है 8, इसने 0, इसने 3, ठीक है ना। ये एक और से डाटा है ना, ये पर्सन्स हैं आपके, ए बी सी 3 नाम है, उन्होंने क्या खरीदा है। ये मान लिया हमारी पेन पेंसिल नोटबुक, ठीक है ना, इन्होंने खरीदा है। अब अगर मैं पूछूं, वैसे अगर आपके पास पूछो कि ए ने कितने पेंसिल खरीदी थी, बी ने कितने पेन खरीदे थे, वैसे आप नहीं याद कर पाओगे। अगर हमने इसको इसके फॉर्म में रख दिया, ये क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक्स। आया समझ में? अब मैं बताऊं, ए ने पेंसिल कितने खरीदा, ए के सामने जाओगे, पेंसिल के नीचे 4 आ रहा, तो ए ने 4 पेंसिल खरीद ली, 4। बी ने कितने पेन खरीदे, बी के सामने जाओ और ये 2 पेन खरीद लिए। सी ने कितने नोटबुक खरीदी है, तो सी के सामने जाओ और नोटबुक के सामने ये आ रहा है, तो 3 खरीद लिया। अब आया समझ में? अगर इस टाइप को हम डाटा अरेंज करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स। अभी डिटेल से समझाऊंगा, ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं। इसको हम बोलते हैं, ये सारे ये सब क्या है, ये सारे ये इनको हम बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब कहलाते हैं एलिमेंट्स। ये क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स, ठीक। और ये वाला जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया हमने, ये क्या हो जाता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। आया ना समझ में? अब देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये वाली क्या है जो इस साइड को जा रही है, ये सब क्या है, इसको हम बोलते हैं रो। R1, R2, रो 2, रो 3। आया समझ में? लेफ्ट से जो राइट को जाते हैं, ये क्या बोलते हैं, रो। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉलम। ये क्या है, C1, ये क्या है, C2, और ये क्या है, हाँ प्रिंस, C3। इसको बोलते हैं कॉलम। अपवर्ड से डाउनवर्ड जाएंगे तो उसको कॉलम बोलेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रो। अब बताओ मुझे, ध्यान से देखो, यहां पे मैंने रो लिख दिया है, M मल्टीप्लाई में N। ये क्या कहलाता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से समझना, ये ऑर्डर जहां पे m बराबर क्या है, m बराबर हमारा नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रो। b बराबर नंबर ऑफ कॉलम। आया समझ में? ये हो गया मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक। क्या हो जाता है, ये रो हो जाती है, ये कॉलम हो जाते हैं, ठीक। और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बना देते हैं। देखो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ये होता है, ये m क्रॉस n पढ़ता है इसको, m क्रॉस n। ये जो मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, इसको हम क्रॉस पढ़ते हैं, m क्रॉस n। ये क्या हो जाता है, ऑर्डर। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, 1 2 3, तो इसका ऑर्डर बताओ क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में कॉलम कितना है, 1 2 3, तो ये इसका हो गया ऑर्डर। हमेशा पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, हमेशा पहले रो फिर कॉलम, हमेशा पहले रो फिर कॉलम।
ऑर्डर के लिए। आया ना समझ में? ये क्या हो जाता है? मैट्रिक्स। चलो अब अच्छा मैं और डिटेल से बता रहा हूं थोड़ा। हाँ ऑर्डर तो बता दिया। चलो ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां पे ले लिया रो 1, रो 2, रो 3, यहां पे आपका क्या हो जाएगा? C1 C2 लिख दिया अभी मैंने, ठीक। अब ये मैं रेक्टेंगुलर के फॉर्म में लिखूंगा। ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर का बॉक्स हो गया। ध्यान से समझना है आपको इसको। R1 तो ये क्या आया? मैंने एलिमेंट्स ले लिया, मान लिया A है हमारा, R1 पे आ रहा तो पहले 1 लिखो, रो पहले लिखते हैं, कॉलम 1 आ रहा है तो 1,1 लिख दो। दूसरे में R1 आ रहा कि नहीं, देखो R1 A1, R1 किसमें है? कॉलम कौन सा है? 2 के साथ नीचे है ना, तो यहाँ पे A1,2 लिख दो। अब यहां बताओ मुझे R कौन सा आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे A2 और C1, कॉलम 1 आ रहा है। पहले हमें रो लिखना है फिर कॉलम लिखना है, आया समझ में? पहले रो फिर कॉलम लिखना है। अब बताओ यहाँ पे R2 आ रहा तो A2 लिख दिया, कॉलम कितने नंबर पे आ रहा है? 2 पे आ रहा, तो ये A22 हो जाएगा। अब यहाँ पे बताओ पहले रो कितने पे आ रहा है? थर्ड रो है तो मैंने 3 लिख दिया, कॉलम कौन सा? 1 है तो 3,1 हो गया इसका। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? A रो 3 है, कॉलम कितना है? 2 है। चलो अच्छा मैं और आगे थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा। ये वाला मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। हाँ अब बताओ अगर मैंने यहाँ पे A लिख दिया, बताओ मुझे रो किस रो में है? 1 के रो में है तो रो पहले लिखते A1 हो जाएगा, और कॉलम 1 कॉलम 2, ये कॉलम हमारा कौन सा? 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये हमारे कॉलम है डाउनवर्ड्स, और ये सारे क्या हैं? ये हमारे रो है, ये हमारे रो है, रो 1, ये रो 2 है, ये रो 3 है। आया समझ में? तो A1 आया और कॉलम कितना? 3, तो यहाँ पे हमने 3 रख दिया। अब ये बताओ रो 2 आ रहा है तो A2 C3, R3 है तो A3 हो जाएगा, कॉलम भी 3 का 3। आया समझ में? ये क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बताया मैंने A11 ये एलिमेंट्स होते हैं आपके, ये सारे क्या हो गए? एलिमेंट्स होते हैं। अगला एग्जांपल किस बेस पे है भाई? अच्छा ऑर्डर पे। हाँ ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, यही वाला उसी बेस पे है, बट अभी हम पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे। अब आया समझ में? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? रो 1 ये वाली, ये क्या है? रो 2 है ये वाली, ये क्या है? रो 3 है। आया समझ में? ये क्या है? कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये ऑर्डर है M, क्या बोला था मैंने? M क्रॉस N। ये क्या हो जाता है? ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है ऑर्डर। थैंक्स, ठीक है ना? हाँ तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब तो आ गया होगा समझ में, इस टाइप का क्वेश्चंस आगे दिया हुआ है वो करना है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूं आपका, हाँ ये तो छोटा हो जाएगा ऐसे। चलो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपको करना, अभी मैं बताऊंगा बिल्कुल सिंपल वे से। एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है आपका। एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन है प्रिपेयर और मैट्रिक्स, ठीक, 3x3 है ना। व्हेन रिलेशन क्या दिया है? ए ना, ए आई और जे इक्वल टू क्या होगा? बताओ मुझे। 2i प्लस जे। इसके अकॉर्डिंग मुझे एक मैट्रिक्स प्रिपेयर करना है। अब बताओ आप कर लोगे, मुझे पता है अच्छे से, बिल्कुल नहीं घबराना। 100% क्वेश्चन इस टाइप का किसी ना किसी सेट में आएगा।
चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, 100% क्वेश्चन आएगा इस टाइप का। अब बिल्कुल सिंपल है, आप खुद करके दिखाओगे अभी। अच्छा अब बताओ, अगर मुझे ये A1,1 लेना है तो क्या A1,1 जब पहला रो होता है दूसरा कॉलम होता है, तो आई की जगह 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस जे की जगह पे 1 रखोगे, क्या आएगा 2 + 1 = 3 आ गया। आया समझ में? ऐसे बताओ मुझे A12 कितना हो जाएगा, वही आई की जगह पे 1 रखोगे, जे की जगह पे 2, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 + 2, ये जब सॉल्व करोगे 2 + 2 क्या आएगा 4। आया समझ में? ऐसे A13 और बताओ तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 1 + 3, 3 2 2 + 3 = 5। A11 की वैल्यू आ गई, A12 की वैल्यू आ गई, A13 की वैल्यू आ गई। ऐसे आप और निकालो, मैंने इसका तो निकाल दिया, अब इसका भी निकालो। नहीं A11 A12 ऐसे रो 1 मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। ये देखो अब क्या निकालना है A21, इसकी वैल्यू क्या आएगी आप बताओ। A21 हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 + 1 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। आया समझ में? आई की जगह मैंने 2 रख दिया, जे की जगह पे 1 रख के सॉल्व कर दिया, ये आ गया। ऐसे बताओ मुझे A22 की वैल्यू क्या होगी, इसकी भी निकल गई। अब A22 की क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 2 बराबर हो जाएगा 4 + 2 = 6। तो अब ऐसे 23 की निकालो, A23 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस का 3 2 दूनी 4 + 3 = 7। देखो ध्यान से, इस वाले इक्वेशन में ही मैं तो रख रहा हूं जो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये मेरी वैल्यू आ रही है। अब देखो ध्यान से, बिल्कुल इसकी वैल्यू निकल गई और इसकी वैल्यू निकल गई, और अब इसकी निकालनी है मुझे A31 की वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन में, तो आई की जगह पे 3 रखेंगे और जे की जगह पे 1, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 1 हो जाएगा 2 3 6 + 1 = 7 आया। A32 की निकालो, A32 की वैल्यू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 + 2, 3 दूनी 6 2 8, 6 + 2 = 8 आ जाएगा। ऐसे पे लास्ट बच रहा है A33 निकालना है हमें, A33 निकालना है, क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 प्लस का 3, 3 दूनी 6 + 3 = 9। आया समझ में? मैंने देखो A11 की निकाल दी, A12 की निकाली, A13 की, इसकी क्या आई है ये 3 आई है, इसकी ये 4 आई, इसकी ये 5। आया समझ में? जहां A11 है उसकी जगह पे 3 रख देना है, A12 की जगह पे ये रख देना है। ऐसे सबकी वैल्यू आ गई है। अब बताओ मैं क्या करूंगा, 3 × 3 मैट्रिक्स निकाल दूंगा, तो A11 ये हो जाएगा, A12 ये, A13 यहाँ पे। चलो वैल्यू रख दे रहा हूँ, पहला किसना आया है A11 यहाँ है, तो देखो 3 आया A11, फिर A12 की वैल्यू 4 आई थी ना, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा A13। अब बताओ A21 क्या है, A21 यहाँ पे है, तो क्या आया 5 6 7 आ गया, ठीक। ऐसे 7 8 9, यहाँ पे 7 8 9, यही तो एक मैट्रिक्स पूछ रहा था, आ गया, कितना सिंपल था। आया ना समझ में? अब तो आ गया होगा समझ में, कई क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा भी, अभी तो ये एग्जांपल मैंने समझाया, मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ आया। चलो ऑर्डर बताओ जल्दी से, रो कितने इसमें है, 1 रो 2 रो 3 रो, तो 3 कर दिया, रोस में कॉलम कितना है 1 2 3, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑर्डर हो गया, है ना। इसके अंदर जो ये होते हैं वो सब क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, यही तो हो गया मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। आया ना समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने बता दिया, जैसे इसका ऑर्डर बताओ, ये मैंने ले लिया A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसका ऑर्डर बताओ मुझे। दूसरा एक ये लिख रहा हूं केवल A11, इसका ऑर्डर बताओ, और एग्जांपल में सारे ले रहा हूं, ऑर्डर बताना है आपको। एक लिख रहा हूं मैं 2 3 4 6, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ 195, इसका ऑर्डर बताओ मुझे, और इसका 2506, इसका ऑर्डर बताओ।
5 क्वेश्चंस मैंने दिए, पांचों का ऑर्डर बताओ। अभी समझाया, चलो फिर से समझा दे रहा हूं। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रो कितना है, R1 R2 C1 C2 C3। R कितने 1 2, तो मल्टीप्लाई में 2 कर दिया मैंने, ऑर्डर हो गया 2। और क्रॉस में कॉलम कितने 1 2 3, बेटा यही तो ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3। बताओ मुझे ऑर्डर क्या हो गया इसका, ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, क्योंकि 2 रोज है और 3 कॉलम्स हैं। इसका बताओ मुझे, R1 है और C1 है, मतलब क्या हुआ इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 1। ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आया ना समझ में। इसका ऑर्डर बताओ, रो कितना है, रो है इसका केवल 1, कॉलम कितना है C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4। अरे बेटा ध्यान से देखो, ये नीचे वर्ग में कितना है, एक बार एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो पहले रो लिखते हैं, तो रो कितना है 1, तो हो जाएगा 1 क्रॉस में 4। यही क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। आया ना समझ में, ठीक। इसका बताओ मुझे ऑर्डर कितना हो गया, बताओ। रो कितना है 3 है, ये पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया, ये C1। तो रो 3 क्रॉस कॉलम 1, ये क्या हो गया हमारा ऑर्डर 3 क्रॉस 1। इसका बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। जब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझना, रो कितना है R1 R2 C1 C2, ये क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। यही इसका क्या हो गया, ऑर्डर। आया समझ में, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। Consider the following information regarding the number of men and women workers in this factor। इसको मुझे मैट्रिक्स के फॉर्म में रखना है, कुछ नहीं करूंगा मैं इसको, केवल मुझे यहाँ पे ये लगा देना है। यही क्या हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बताओ मुझे, रो कितने हैं इसमें, 3 रो हो गए, कॉलम कितना है 1 2, ये, और तो ये क्या हो गया हमारा, यही तो हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। बस रोज कितनी है, यहाँ पे रो है हमारी 3, कॉलम कितने हैं 2। बस पहले हमेशा रो लिखते हैं, दोबारा दूसरा कॉलम, ये हमेशा रो होता है, ये कॉलम होता है। बस आया समझ में, चलो बहुत सिंपल है। पहला एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी का, चलो इसमें दिमाग लगाओ। इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 8 क्रॉस 1 या 1 क्रॉस 8। दूसरा 2 क्रॉस 4 या 4 क्रॉस 2। और कुछ हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, A11, पहला मैं 2 रो ले रहा हूं, कॉलम 4 है, तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं मैं। A12 A13 A14। दूसरा क्या होगा 21 A22 A23 A24। टोटल का एलिमेंट काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 है कि नहीं। तो आप देखो मैंने क्या कर दिया, इसका 2 क्रॉस 4 लिख दिया, ये वाला देखो हो गया कि नहीं हो गया। अगर 4 क्रॉस 2 करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 क्रॉस 2 के लिए A11 A12 21 22 31 32 41 42। इसमें देखो रो 4 हो गए, कॉलम 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 4 क्रॉस 2। ये वाला एग्जांपल आपका ये मैंने लिख दिया। आया समझ में। देखो 4 रो हो गए 2 कॉलम्स, इसमें 2 रो थे R1 R2, कॉलम कितना था C1 C2 C3 C4। ठीक है, आया समझ में। अब इसका क्या लिखना है, इसमें अगर 8 क्रॉस वो लिखना है तो मैंने लिख दिया, एक ये ले लिया, दूसरा ये ले लिया, तीसरा ये ले लिया, चौथा ये ले लिया, पांचवा ये ले लिया, छठा ये ले लिया, सातवां ये ले लिया, आठवां ये ले लिया। इसमें रो कितनी है 1। तो देखो ध्यान से ऐसे लिखूंगा मैं, R केवल 1 है, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4
5 6 7 8। तो ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस 8 है, कहीं पे मैंने लिखा होगा 100%, देखो ये वाला हो गया। ठीक, 8,1 में क्या है, 8 रो लिखना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इसको इस फॉर्म में अगर हमने लिख दिया तो देखो रो कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉलम 1। तो ये क्या हो जाएगा 8,1, ये वाला हो जाएगा आपका। आया ना समझ में? ये तो मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा ले लिया है, बट आपको वो फैक्टर निकाल लेने हैं बस, जितने पॉसिबल हो मल्टीपल में वही हो जाते हैं। जैसे इसका क्या था 8 का 8,1 तो 1,8, 2,4 4,2, इसके अलावा कोई नहीं 8 का फैक्टर होगा। ठीक, हाँ अभी मैंने क्वेश्चन करवाया था, यही वाला कंसेप्ट था, बताया था ना अच्छे से। चलो ध्यान से देखो, कॉन्स्टेंट 3 क्रॉस 2, तो मैंने क्या ले लिया, रो 3 रहेंगे कॉलम 2 रहेंगे, तो A11 A12 सॉरी A21 A31, ऐसे A12 A22 A32। ये मैट्रिक्स आपको प्रिपेयर करना इसके बेस पे हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है। तो बताओ मुझे Aij बराबर क्या दिया है, Aij दिया हुआ है मोड 1/2 मोड ऑफ i माइनस 3j। ठीक है ना, सिंपल है। A11 की जगह पे i और j की जगह पे क्या लिख दोगे 1 1 लिख दोगे, तो सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा 1/2 मोड 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1, ये आ जाएगा 1/2 1 माइनस 3। अब देखो मोड के अंदर वैल्यू हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है, तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में मोड का -2 है, मोड से बाहर निकालेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिंपल सा क्या आएगा 1। A11 क्या आ गया, तो इसी के सिमिलर में मैं लिख रहा हूं A11 यहां पे हो जाएगा, A12 यहां पे हो जाएगा, यहां इसके सामने वाले ये हो जाएंगे। तो Aij बराबर क्या आ गया 1 आया, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, यहां पे हम लिखेंगे 1। ठीक, कैलकुलेशन 3 में से गया 2, 2 से 2 कट गया, 1 बच गया। चलो अब ये तो हमारा आया था A11 आया था, A12 क्या आएगा, ध्यान से देखो 1/2। अब मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा 1/2, 1 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 5/2। 6 में से 1 गया 5 बचेगा, माइनस का मोड से बाहर आने में पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/2 आया। A12 कहां पे, ये आएगा हमारा 5/2। ठीक, ऐसे बताओ मुझे A13 कैसे आएगा, A13 3 क्रॉस 2 है, तो 13 तो कहीं पे है ही नहीं, क्योंकि 2 ही कॉलम है, थर्ड कॉलम है ही नहीं। तो ये अब A21, हाँ A21 के लिए क्या होगा 1/2, और ये हो जाएगा I2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 1, ये हो जाएगा 1/2, 3 में से 2 गया, 1 ही बचेगा, तो सिंपल सा 1/2 आ जाएगा। A21 ये क्या आया है हमारा 1/2। ठीक है ना, ऐसे अब क्या बच गया 22, A22 क्या आएगा A22 इक्वल टू 1/2 मॉड 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2 बराबर क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 6, ये बचेगा 1/2 मल्टीप्लाई में 4, 2 पर 2, 2 दूनी 4, 2 आएगा। A22 कितना आ गया 2 आएगा। ठीक, अब बताओ A31 क्या आ जाएगा, A31 आएगा 1/2, I की जगह पे 3 लिख दूंगा मैं, माइनस J की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 1, ये 3 में से 3 का 0, ये हमेशा क्या आ जाएगा 0/2 इक्वल टू 0 जाएगा। A31 कहाँ है, ये वाला, तो ये वाला टर्म हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 32 बताओ जल्दी से, A32 क्या आएगा तो 1/2, कुछ नहीं, ये जो क्वेश्चन दिया है इसी में वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे सब आ जाएंगे। तो ये आएगा मोड में हम लगाऊंगा मैं 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई में 2, तो 3 दूनी 6 में से 3 गया, माइनस 3/2 प्लस का हो जाएगा 3/2 आएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2। वैल्यू रख करके आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी मैट्रिक्स तैयार हो गई। ठीक है ना, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल कॉलम हो। फॉर एग्जांपल के लिए
ये हमने ऐसे बना दिया 2 1 3। देखो कॉलम कितना है, C1 एक ही है, रो चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा ये बताओ, मैंने केवल 2 लिख दिया, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है? हाँ। क्या होता है, डेफिनेशन समझो। अब मैट्रिक्स which have only one column is called column matrix which has। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल कॉलम हो, रो चाहे जितनी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। ये एग्जांपल मैंने बता दिया। और बताओ 1 9 5 8, ये भी हमारी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम कितना है 1, रो से कोई फर्क नहीं है, रो तो इसमें 1 2 3 4 है, कोई फर्क नहीं। कॉलम मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम होना चाहिए, ठीक है। चलो रो मैट्रिक्स क्या होती है, a matrix which have only one row is called, क्या होती है वो रो मैट्रिक्स। कॉलम में सिंगल कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें सिंगल रो होता है वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। एग्जांपल के लिए 1 9 5 8 6, देखो ध्यान से, इसमें रो कितना है, रो बराबर तो 1 ही है कि नहीं है, कॉलम बहुत है, C1 C2 C3 C4 C5, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम चाहे जितने हो, रो कितनी होनी चाहिए 1। एग्जांपल और क्या बताओ मुझे, ये रो मैट्रिक्स होगी, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि सिंगल रो है और सिंगल कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये जीरो मैट्रिक्स है, वो सब डिटेल से आगे पढ़ेंगे चल के, ठीक है ना। हाँ तो और बताओ मुझे 1 2 5, ये भी क्या है रो मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगल रो है। आया समझ में, अगर एक ही रो होगा तो वो क्या कहलाएगी रो मैट्रिक्स, ठीक। ये सारे एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल बता रहा हूं मैं 2 1 3 5 7, देखो सिंगल रो है 1 0 0 5, ये भी क्या है सिंगल मैट्रिक्स, रो है, सिंगल रो है इसलिए रो मैट्रिक्स हो गई। तो आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम, क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। समझना, अगर मैंने ये ले लिया 3, ये भी है क्योंकि R1 है, यहाँ पे C1 है, R1 इक्वल टू C1 है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। हाँ दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं 3 5 2 8, बेटा ये भी हमारी क्या है, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 1 क्रॉस 1 है, ये 2 क्रॉस 2, आया समझ में। ये भी हो जाएगी 1 2 3 4 1 5 6 0 9 2 1 8 3 0 0 0, ये भी क्या है हमारी, ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो देखो कितने हैं 4 1 2 3 4, कॉलम कितना है 1 2 3 4 क्रॉस 4, ठीक, ये 2 क्रॉस 2। आया समझ में, स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। चलो डायगोनल मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, उसके अलावा बाकी एलिमेंट्स जीरो हो। 1 2 3 ले लिया, ये जीरो होगा, ये जीरो है, 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 इधर ये क्या कहलाएगी मुझे, ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में, ऐसी मैट्रिक्स जिसके केवल डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो, बाकी क्या होंगे जीरो, वो क्या कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरा ले लेता हूं मैं 1 3 0 0, ये देखो स्क्वायर है बट ये क्या होगा डायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अलावा बाकी सब क्या है जीरो। आया समझ में, इसको क्या बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का और टाइप आएगा, अभी समझना, स्केलर मैट्रिक्स। हाँ स्केलर मैट्रिक्स आ गया, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स एक जैसे हो, 2 2
2, बाकी 0 0 0 0 0 0। समझना, अगर डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट सेम हो तो वह मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। आया समझ में? दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना। 9 9, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये 9 इसके नीचे। देखो ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये भी क्या हो जाएगी? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी अगर यही सब एलिमेंट्स 1 हो जाए, आगे दिया होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सारा वही है बेटा। अगर 1 1 0 0 ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। अच्छा, एक कंडीशन ये है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये क्या 1 है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 के बराबर है, अगर डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 है तो क्या होता है? वह मैट्रिक्स, तो वह मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। आ गया होगा समझ में? ठीक है ना? जीरो मैट्रिक्स सबसे सिंपल है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएं तो क्या हो जाता है? जीरो मैट्रिक्स। आया समझ में? ये भी जीरो मैट्रिक्स है और ये भी हमारी जीरो मैट्रिक्स है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये सब क्या है? जीरो मैट्रिक्स। आया ना समझ में? आगे जब क्वेश्चंस करोगे ना तो इन सभी का यूज होगा, बताएंगे। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया एक मैट्रिक्स ये, दूसरा ये, ठीक है ना? यहाँ पे लिख दिया मैंने A11 A12 A13 A, और कहा दिमाग किसकी याद में खोया है भाई? A11 A12 A21 A22, आया ना समझ में? बिल्कुल सही है। अगर मैंने लिख दिया ये PQRS, तो समझना अगर यहाँ पे क्या लगा? इक्वल लगा है, इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखना, तो ये वाला किसके इक्वल में हो जाएगा? इक्वल में इस वाले के ही होगा। आया समझ में? और ये वाला किसके इक्वल में हो जाएगा? ये इसके ही इक्वल में होगा। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अब एग्जांपल करवाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? A11 इक्वल टू P के बराबर, A21 किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर हो जाएगा। और बताओ मुझे A12 किसके बराबर होगा? A12 Q के बराबर हो जाएगा। और A22 किसके बराबर हो जाएगा? S के। A22 इक्वल टू S। आया ना समझ में? अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल लट जाएगा। मतलब क्या है? ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वाला इसके, और ये वाला इस वाले के। आया समझ में? ठीक, क्वेश्चन करवा रहा हूं, भी आएगा।
एग्जाम्पल फॉर इफ दिस इक्वल टू दिस, अब बताओ मुझे, बिल्कुल सिंपल सा है। ये बताओ मुझे, ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? अभी मैंने समझाया ये इक्वल टू 0 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अभी बताया था। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, उधर जाएगा माइनस का 3। किसी की हिम्मत नहीं है जो गलत कर दे, और ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। मुझे बताओ z प्लस 4 ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाला हमारा 6, ये बराबर हो जाएगा मेरा 6 के बराबर होगा कि नहीं? तो z प्लस 4 इक्वल टू 6 होगा, तो z इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, z इक्वल टू हो जाएगा 2। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक, ऐसे बताओ मुझे। पेन चेंज करूं भाई, नहीं तो तुम फंसा दोगे यार। ये बराबर किसके इक्वल हो जाएगा? ये बराबर होगा, चल जा बाबू, चलो बाबू यहाँ पे पहुंच जाओ। आया? हाँ, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इक्वल टू 3y माइनस का 2। अब मैं इधर लाऊंगा 2y, ये आएगा माइनस का 3y, उधर जाएगा ये माइनस का 2, ये उधर जाएगा प्लस का 7, माइनस y इक्वल टू हो जाएगा 5। तो y बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? y इक्वल टू उधर जाएगा, ये उधर चला जाएगा, माइनस माइनस का 5। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर दे। आपको बिल्कुल सही है। सात में से 2 के 5 बचेंगे, माइनस का 5। हाँ, आया ना समझ में? अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने कर दिया। अब a माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा? अब देखो बिल्कुल ध्यान से, a माइनस 1, ये वाला a माइनस 1 ये किसके बराबर होगा? जल्दी से बताओ। a माइनस 1 हो जाएगा बीच वाले के, माइनस 3 के। तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, ये उधर जाएगा, तो a इक्वल टू माइनस 3 प्लस का 1, a इक्वल टू माइनस का 2। किसी की हिम्मत नहीं जो गलत कर देगा। सी वाला, ये वाला, अब ये वाला इसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले सी के साथ। 2c प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो सिंपल सा हो जाएगा 2c इक्वल टू माइनस का 2, c बराबर माइनस 2/2, कट कर दो, c बराबर माइनस का 1। आया समझ में? ऐसे तो करना। अब क्या बचेगा? b माइनस 3, ध्यान से देखो, ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? b माइनस 3, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो b माइनस 2b प्लस 4 मैं लिख दे रहा हूं, 2b प्लस का 4 इक्वल टू b माइनस 3। इसको इधर लाओ, 2b माइनस का b इक्वल टू माइनस का 3, ये भी इधर जाएगा माइनस का 7, 2b में से गया b बचा, b इक्वल टू माइनस का 7। आया समझ में? अब क्या, माइनस 21 देखो, माइनस 21 दिया, 0 बराबर 0 दे, सारी वैल्यू मैंने निकाल दी। अब तो आ गया होगा यार समझ में, समझा करो यार। पहले एक्सरसाइज करवाऊंगा बेटा, हो गया ये बाबू, समझा करो आप। अगला क्वेश्चन भी करना है, एबीसीडी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ी अच्छी लगती है। ओए क्या गड़बड़ हो गया भाई? बड़े बड़े अच्छे लगते हैं भाई। ओए बी पॉजिटिव। बेटा ये देख, समझा यार, 2a प्लस बी किसके बराबर होगा? 4 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? अब मैं नहीं आपको ज्यादा वो करूंगा, ये वाला बताओ बाबू किसके बराबर हो जाएगा? अरे क्या गड़बड़ हो गया? एडिटर साहब को बुलाना पड़ेगा क्या? बेटा देखो, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करना, तो पहला रूल क्या है? 2a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? ये 4 के। ठीक, ये वाली वैल्यू इसके पहले वाले ही के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो ये लिख दिया। और अच्छा बताओ मुझे, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये वाली भी इस वाले के बराबर हो जाएगी। आया समझ में? तो a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3 दे दिया, उसने थोड़ा सा घुमाया है। अब बताओ हमें ये वाला इक्वल कर लो या ये वाला। तो इसको इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस 2 2 जा 4b और 2 3 जा माइनस का 6, और ये वाला ऐसे डाल लो 2a, तो ये वाला तो ऐसे आ जाएगा, और हाँ प्लस का b इक्वल टू 4। लाइन खींच दो। अब तो इतना तो आते होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, ये कट हो गया। माइनस का 5b इक्वल टू 6 4 10, माइनस का 10 आएगा,
बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10 बाई माइनस का 5, माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा, बी की वैल्यू तक 2 आ गई आपकी। बी इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब एक ही निकाल लो इसमें, ये क्या था, a माइनस 2b इक्वल टू माइनस का 3 था, b की वैल्यू 2 रखो तो a माइनस 2 मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू माइनस 3, 2 दूनी 4, a माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा माइनस 3 प्लस का 4, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आया समझ में, बस बिल्कुल सेम कंडीशन में सी वाला निकालना है। 5c माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा, 5c माइनस डी बराबर 11 के हो जाएगा, और 4c माइनस 3d, 4c माइनस 3d बराबर किसके हो जाएगा, 24 के। बस ये वाली वैल्यू ये पहले वाले इसके बराबर ही तो होगी ना, और दूसरी वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी, इस वाले के बराबर। वही तो मैंने किया। अब निकालो यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। क्या है, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं। कुछ समझ में ना आया ना एलिमिनेशन मेथड में, इसके आगे जो मल्टीप्लाई है नीचे पूरे में कर दो, और जो नीचे वाले की मल्टीप्लाई पूरे ऊपर वाले कर दो। तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 5 है, तो मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे 5 से। अब बताओ ये वाली क्या आएगी, 4 5 20, 20c माइनस 4d इक्वल टू 11 चौको 44। सब एमसीडी है यार। 5 4 जा 20, c 5 3 जा माइनस का 15, d इक्वल टू 24 पंचे 120 होता है। करो माइनस, माइनस लग जाएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये कट होगा। 15 में से 4 गया 11, d बराबर 120 में से 44 गया, क्या बचेगा 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, 11 छंगा 66, 11 चौक 44, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 12, हाँ तो वो 15 में से 4 गया 11, तो d बराबर क्या आ जाएगा 76/11। ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये माइनस का आएगा, यहाँ पे एक्चुअली प्लस होना चाहिए बुक के अकॉर्डिंग, बट हमें मेथड आता है, वैल्यू चेंज है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 77/11। अब ये डी की वैल्यू इसमें रख दोगे, सी की आ जाएगी। तो रखता हूं मैं 5c माइनस डी इक्वल टू 11 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी ये, तो 5c माइनस 76/11, 120 में से 44 गए, हाँ 24 76, ठीक है। अब ये बताओ इक्वल टू 11 है ना, ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 5c बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला मैं कर रहा हूँ 11, और उधर फिर जाएगा माइनस का हो जाएगा 76 बटे में 11, 11 करें 121, 5c बराबर 121 माइनस 76 बटे में 11, तो 5c बराबर हो जाएगा 121 में से 6, 11 में से 6 गए 5, और 11 में 7 गए 4, हाँ 76 गए, ठीक 24 4 1 5, हाँ ठीक है। तो c बराबर हो जाएगा 45/5, 5 करो 5 9 या 45, c की वैल्यू आ गई हमारी 9, ठीक है। पूरा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेथड बता दिया, पूरा समझ में आ गया होगा। ये अब अगली एक्सरसाइज में करवाऊंगा, आपको अच्छे से पढ़ना, जहां नहीं समझ में आया है कमेंट मारना है, मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।